अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच और नॉलेज इन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस और जॉब्स इंफॉर्मेशन जो आपके पास डे बाय डे पहुंचाते हैं। इसके लिए आपकी जो फ़ी है वो सिर्फ ये है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो व्यूअर्स, जो जॉब्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आईएसआई में, आज हम वो जॉब्स डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान के नेशनल हो उनसे रिक्वायर्ड हैं, और कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है क्लास सेकंड क्लास और ग्रेजुएट CMA और MSc 16 ईयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है इसके लिए, जो कि हेक से रिकगनाइज्ड हो। और इसका जो एज है वो 22 से लेकर 35 तक इसकी एज हो। और नंबर ऑफ़ वैकेंट पोजीशन है जो हैं वो हैं 26 हैं टोटल इसमें। और ओपन मेरिट के लिए एक है, पंजाब के लिए 12 हैं, सिंध रूरल के लिए 3 हैं, सिंध अर्बन के लिए 3 और सिंध रूरल के लिए भी 3 हैं। KP के लिए 4 हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 है, और गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एक हैं। उसके बाद है ट्रैफिक एनालिस्ट, जो कि BPS 16 ग्रेड का जॉब है। इसके लिए जो है 14 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और इसकी फ़र्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। और इसकी जो एज है वो 20 से लेकर 33 तक होना ज़रूरी है। और इनकी जो तादाद है वो 3 सीट्स हैं। ये एक पंजाब के लिए, एक सिंध रूरल और एक KP के लिए है। अगर हम बात करें सब डिवीज़न ऑफिसर की, तो सब डिवीज़न ऑफिसर जो है BPS 16 की है, और BTech हॉनर्स इन सिविल इंजीनियर में होना ज़रूरी है। 5 ईयर्स से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना इसकी ज़रूरी है आफ्टर DAE सिविल इंजीनियर में, ठीक है। और इसकी जो एज है वो 20 से लेकर 33 तक है। इसकी जो वैकेंट पोजीशन है वो नंबर 1 है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब वाले जो हैं इसकी जॉब के लिए अहल हैं। और चार्ज नर्सेज, जो कि BPS 16 का ये जॉब है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो रजिस्टर्ड हो। और फॉर मेल 1 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट नर्स जो मेल हैं उनके पास हैं 1 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इनकी भी एज जो है वो 20 से लेकर 33 तक है। इनकी जो तादाद हैं वो टोटल 6 हैं जॉब्स की, और ये 2 पंजाब के लिए, एक सिंध के लिए रूरल और एक सिंध अर्बन, एक KP की और एक फाटा के लिए है। अगर हम बात करें असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट BPS 15 का है। इसमें जो ग्रेजुएशन 24 ईयर्स का होना ज़रूरी है, और टाइपिंग स्पीड जो है 30 होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, और बेसिक IT कोर्स भी होना इसके पास ज़रूरी है, जो कि इसकी 18 टू 33 तक इसकी जो है वो एज है। और इसकी जो तादाद है वो टोटल 10 है। और पंजाब के लिए एक है, ओपन मेरिट के लिए भी एक है, सिंध रूरल अर्बन दोनों के लिए एक एक हैं, और KP के फाटा के लिए भी एक एक हैं। सब इंस्पेक्टर जो है जो BPS 14 का है, और इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो 14 ईयर्स का एजुकेशन होना ज़रूरी है। इनकी जो एज है वो 18 से लेकर 13 तक एज है, और इसकी जो तादाद है पोजीशन की वो 76 पोजीशन है। ओपन मेरिट में 6 हैं, पंजाब के लिए 38 हैं, सिंध रूरल के लिए 6 और सिंध रूरल के 9, सिंध अर्बन के लिए 6, KP के लिए 9, बलूचिस्तान के लिए 4, और फाटा के लिए 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 2 वैकेंट पोजीशन है। सेक्रेटरी सब इंस्पेक्टर के लिए भी 14 ईयर्स का जो है क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, और इसके जो तादाद हैं वो 7 है। एज जो है वो सेम ही है, 18 से 38 है। ओपन मेरिट जो है एक है, पंजाब के लिए 3, सिंध रूरल अर्बन दोनों के लिए एक एक हैं, और KP के लिए भी एक सीट है। ट्रैफिक एनालिस्ट के जी है वो BPS 14 के लिए, इसकी ग्रेजुएशन जो है 14 ईयर्स की एजुकेशन होना ज़रूरी है, और इनकी जो कुल तादाद हैं वो 9 हैं। इनकी जो एज है वो 18 के लिए 13 तक हो, और पंजाब के लिए 5 है, सिंध रूरल के लिए एक है, ओपन मेरिट एक है, फाटा के लिए एक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी एक एक हैं।
सब इंजीनियर की सॉरी व्यूअर्स, सब इंजीनियर जो है सेकंड बीपीएस 4 के लिए इसके पास भी बीटेक होना ज़रूरी है और इसकी एज जो है 18 तक है और ये एक ही सीट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लिए ही है। और सब डिवीज़न ऑफिसर्स जो कि 14 के लिए और इनकी जो तादाद हैं वो 2 हैं। क्वालिफ़िकेशन इलेक्ट्रिकल टेक्निक और बीटेक होना ज़रूरी है और ये एक पंजाब के लिए एक केपी के लिए एज जो है 18 से लेकर 13 तक है। टेक्निकज़म जो बीपीएस 14 के है इसमें डीएई होना ज़रूरी है। टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट में और 5 इयर्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना इसकी ज़रूरी है। इसके जो कुल तादाद हैं वो 10 हैं। एक ओपन मेरिट है, 4 पंजाब के लिए, एक सिंध रूरल के लिए और 2 सिंध रूरल के लिए, एक अर्बन के लिए और केपी के लिए एक, बलूचिस्तान के लिए भी एक है। अपर डिवीज़न क्लर्क की हम अगर बात करें तो ये इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफ़िकेशन होना उसकी ज़रूरी है और उसके बाद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 14 WPM होना ज़रूरी है। कंप्यूटर में उसके पास जो है स्किल्स हों और IT BS IT जो है वो 3 वीक्स के होना ज़रूरी हो और इसके जो कुल तादाद हैं वो 5 हैं, जिसमें 2 पंजाब के लिए, एक सिंध रूरल और एक सिंध अर्बन और एक केपी के लिए है। सुपरवाइज़र की जब बात करें तो सुपरवाइज़र जो BPS 11 का है इसके DE होना ज़रूरी है। टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी दीगर में और 3 इयर्स की जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। एज जो है सबके सारे के सारे सेम ही एज हैं और इनकी जो तादाद है वो 2 हैं, एक सिंध के लिए है और एक पंजाब के लिए है। सब इंजीनियर PS 11 के अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है DA होना ज़रूरी है। इसकी जो है DA ही क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है और ये एक सीट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लिए ही है। और जो दूसरा जो है सेक्रेटरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ग्रेजुएशन होना इसकी ज़रूरी है, BPS 14 की है। और ये जो टोटल जो सीट्स हैं वो 14 है जो कि 7 पंजाब के लिए, सिंध रूरल के लिए एक है और सिंध अर्बन के लिए एक, सिंध रूरल के लिए 2 हैं और एक केपी के लिए, एक बलूचिस्तान के लिए और एक एक्स फाटा के लिए है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की अगर हम बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में कुल जो सीट्स के तादाद हैं वो 15 हैं, ठीक है। और इसकी में मेट्रिकुलेशन जो है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसमें मिनिमम WPM आपके कंप्यूटर में 13 होना ज़रूरी हो और कंप्यूटर में आपके पास नॉलेज हो, जो कि 25 जो हैं 25 पंजाब के लिए, सिंध अर्बन के लिए 3 हैं, सिंध रूरल के लिए 6 हैं, केपी के लिए 6, बलूचिस्तान के लिए 4, फाटा के लिए 2 और एजे के लिए 1 के लिए। ऑपरेटर स्पेसिकल के लिए इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीज़न हो या तो फिर आपके पास जो है मैट्रिक की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो। और इसके जो टोटल तादाद हैं वो 32 हैं और एज जो है सारे के जॉब्स के एक ही एज है, ठीक है सर। 3 मेरिट के लिए पंजाब हैं, 17 पंजाब के लिए 17 हैं, मेरिट में 3 हैं, सिंध अर्बन 2 और सिंध रूरल 4, केपी के लिए 3, बलूचिस्तान के लिए 2, फाटा के लिए 1 है। अगर हम बात करें टेक्निकल मॉनिटरिंग की तो इसमें जो है ग्रेजुएशन की होना ज़रूरी है और मिनिमम विथ सेकंड डिवीज़न अलॉन्ग विथ होना ज़रूरी है। जर्नलिज्म और आप पाक स्टडीज़ हिस्ट्री लिटरेचर इंग्लिश उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इसकी जो एक जॉब है, एक वैकेंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लिए है। हाउ टू अप्लाई, इस जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल वेबसाइट में जो है वो इस वेबसाइट में, और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड, जो हार्ड कॉपी है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जो कि इसकी फ़ी है एप्लीकेशन पेबल ऑफ कैंडिडेट 1400 रुपये फॉर पोस्ट ऑफ BPS 7 के लिए आपका जो चालान है वो 1400 के लिए, और जो है 850 रुपये फॉर BPS 7 to 16 के लिए जो है वो 850 रुपये है, और 500 जो है BPS 1 से लेकर 6 तक जो है इसकी चालान है। फ़ी जो है कैन बी पेड थ्रू
वन बिलियन के थ्रू जो है आप इसकी फ़ी इनोवेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कैसे 1 बिलियन के थ्रू फ़ी जमा करवा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप एटीएम बैंक के लिए भी आप थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल बैंकिंग ये से भी आप जो है कर सकते हैं। इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, TCS एक्सपीरियंस जो कि यूजिंग 20 डिजिट नंबर्स हैं जो वो आप उन स्लिप में अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 1 बिलियन इनवॉइसेस पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। जो 1 बिलियन के थ्रू आप अगर पे करें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। डिपॉजिट फ़ी इज़ नॉन फंडामेंटल, जो कि वो डिपॉजिट फ़ी आपका जो है वो जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये आपको कैसे अप्लाई करने है, कैसे आप चालान फिल करेंगे, इसके लिए मुकम्मल तरीक़ेकार एक वीडियो में बनाऊंगा जो कि मैं आपसे जो है वो शेयर भी करूंगा। इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का वो है 5 सितंबर 2022। इसका जो है लास्ट डेट है, एप्लीकेशन आप सबमिट करवा दें। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो